भारत की उच्च न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति जज ही करते हैं, ये आरोप जो है भारत की न्यायपालिका के ऊपर लगाया जा रहा है। तो देखिए कि ऐसी स्थिति भारत में आई क्यों कि जजों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम का जन्म हुआ। तो देखिए सामान्यतः जो है जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में जो है जो सीनियर मोस्ट जज होते थे उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता रहा। लेकिन भारत में मौलिक अधिकारों को लेके न्यायपालिका एक तरफ थी और दूसरे तरफ संसद और सरकार थी के बीच एक लंबा टकराव चला, जिसमें कई केस हैं और अंततः केशवानंद भारती केस से एक आधारभूत ढांचे का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने दिया। इस आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के बाद जो है इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, जब उस केशवानंद भारती में जो 3 सीनियर जज उस निर्णय में शामिल थे, उन 3 जजों को जो है कि सीनियरिटी को साइड करके एन रे चौथे नंबर के जो जज थे उन्हें इंदिरा गांधी ने मुख्य न्यायाधीश बनाया 1973 में, अप्रैल 1973 में। फिर दूसरी बार जो है फिर जो इमरजेंसी के दौरान HR खन्ना एक केस है, प्रसिद्ध केस है, ADM जबलपुर का केस है। उस केस में मौलिक अधिकार के हैबियस कॉर्पस का मामला था। उस मामले को लेकर HR खन्ना जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज थे, जिनका अगला मुख्य न्यायाधीश में नंबर था, वो जो है ADM वर्सेस जबलपुर के केस में सरकार के हैबियस कॉर्पस के स्टैंड के अगेंस्ट थे। अलग बात है कि उसमें निर्णय सरकार के पक्ष में आया था। इस निर्णय के बाद जो है जब HR खन्ना के चीफ जस्टिस बनने का नंबर आया तो उनसे जूनियर जज HM बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। यहीं से जो है न्यायपालिका की सीनियरिटी के इस उल्लंघन के बाद जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का मामला जो है कोर्ट में पहुंचा। एक SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1981। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जजों की नियुक्ति में जो है कार्यपालिका महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके 12 ईयर बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1993, जिसमें ओवरटर्न कर दिया SP गुप्ता के निर्णय को और एक नया निर्णय दिया जजों की नियुक्ति के लिए, जिससे कॉलेजियम सिस्टम का जन्म हुआ। फिर कॉलेजियम सिस्टम के जन्म के बाद 1998 में जो है फिर से उस समय के राष्ट्रपति KR नारायणन ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विषय पे सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, तो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा कि जो कॉलेजियम में राष्ट्रपति किसके निर्णय को माने, कि यदि चीफ जस्टिस के ओपिनियन के साथ बंधे हैं या कॉलेजियम के निर्णय के साथ। तो जब भी राष्ट्रपति किसी विषय पे सलाह मांगता है तो कम से कम 5 जजों की बेंच सलाह दे सकती है। उसने कहा कि जो कॉलेजियम की मेजॉरिटी राय है उसके साथ राष्ट्रपति जो है बंधे हुए हैं। तब से ये कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई और कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो नाम भेजे जाते हैं अब भारत सरकार को, उन्हीं में से जज नियुक्त करने के लिए सरकार आज बाध्य है। और वर्तमान में जो देश की स्थिति है उसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र लग रहा है कि कायम नहीं रह पाएगा। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को अभी अगले कुछ दशकों तक तो बना रहना चाहिए।